मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक फैशनेबल लड़की के अंजाम का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल न किया, हत्ता कि उसको खूब माल पैसा दिया और वो खूबसूरत लड़की फैशनेबल बन गई। हत्ता कि जवानी में उसकी मौत आ गई। उस आदमी की बड़ी तमन्ना थी बेटी जवानी में ही जुदा हो गई। मैं कभी इसको ख्वाब में तो देखूं मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। क्या देखता है, बेटी बेलबास पड़ी है। उसने अपने सतर को छुपाया मगर उसकी तो हालत अजीब थी। उसका सर बिल्कुल गंजा है, उसकी शक्ल अजीब। उसने पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है? कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब यहाँ कब्र में आई मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया, पहाड़ों की तरह। मेरा हर बाल बोहड़ के दरख्त की तरह बना दिया गया, जिसकी शाखें ज़मीन में दूर तक फैली होती है। फिर फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा और जिस तरह बुढ़ के दरख्त को खींच ले तो ज़मीन में गड्ढे पड़ जाते हैं, अबू एक एक बाल को नोचने से मेरे सर के अंदर गड्ढे पड़ गए, इसलिए मेरे सर की जिल्द भी चली गई, फ़कत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उसने कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं। कहने लगी, अबू आप देख रहे हैं, आपको मेरे दांत नज़र आ रहे हैं, होंठ नहीं हैं। इसकी वजह यह थी कि मेरे होंठों पे सुर्खी लगी होती थी और मैं उसी तरह वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, तू तहारत का ख्याल नहीं करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनाचे उन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, ये सुर्खी चपक गई थी मेरे होंठों से। सुर्खी के साथ ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी कट गए, इसलिए आपको मेरे 32 दांत नज़र आ रहे हैं, होंठ ऊपर नहीं है। बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां ज़ख्मी नज़र आती हैं। लड़की ने कहा, अबू मैं नाखून पॉलिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए, कहने लगे, तेरे नाखून को हम खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अबू मेरे हाथ पे ज़ख़म है, मेरे चेहरे पे ज़ख़म है, मेरे सर पे ज़ख़म है, मैं बता नहीं सकती। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी थी, मैंने जो ख्वाहिश की अबू आपने पूरी कर दी। मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैं तो गम परेशानी को जानती नहीं थी, शहज़ादियों की तरह आपने पाला। काश अबू आप मुझ पर एक एहसान करते, मुझे कुछ दीन की समझ भी बता देते, मैं इस अज़ाब में गिरफ्तार ना होती। ना मैं खाविन को बुला सकती हूँ, ना मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ, अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में गर्ज होते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। अबू मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं है। इसकी आँख खुल गई, तब इसको एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन सिखाता, मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत की नेमतों में पल जाती। तो जिन बेटियों को इतने प्यार मोहब्बत से पालते हैं, उनको अगर हम दीनदार नहीं बनाएंगे, ये जहन्नमी फरिश्तों के हाथ में जाएंगी।